Hello students, we are back with Business Mathematics and Statistics. Some MCQs which are most probably coming for your exams. इसका explanation मैंने हिंदी में दिया हुआ है. So let's start. Interest calculated on the original principal irrespective of the term is dash interest. अभी देखिए हमारे पास इंटरेस्ट दिए हुए हैं कंपाउंड और सिंपल. हमें पता है EMI और एन्युटी ये तो हमारे इंटरेस्ट नहीं है. तो उन्होंने पूछा है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे निकाला जाता है उसे कौन सा इंटरेस्ट कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट. याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट के ऊपर निकाला जाता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाता है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है. वी गो टू द नेक्स्ट वन. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, उन्होंने यहाँ पे हमें फॉर्मूला पूछा है. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज़ PRN अपॉन 100. उसी का मतलब P इंटू R इंटू N अपॉन 100. हाँ याद रखिए ये P1 प्लस RN अपॉन 100 जो ये अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं है. नेक्स्ट, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस डैश, चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट और टाइम. ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में क्या ऐड करोगे, तो इंटरेस्ट. If payment of an annuity are made at the beginning of each period, then the annuity is dash. Annuity का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि annuity का मतलब होता है कि हमें एक सीक्वेंस के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी रहती है. तो ये अगर पेमेंट हम लोग उस समय के शुरुआत में करते हैं, देखिए अगर 1 महीने की बात की है तो 1 और 30 तारीख है, तो शुरुआत मतलब 1 तारीख को. तो अगर हम शुरुआत में जो पेमेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन है आपके पास, इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी कंटिंजेंट, सर्टेन एन्युटी और एन्युटी ड्यू. याद रखिए शुरुआत में बिगिनिंग में जो किया जाता है उसे कहा जाता है एन्युटी ड्यू, और जो लास्ट में किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड उसे कहा जाता है इमीडिएट एन्युटी. वी गो टू द नेक्स्ट वन. The total capital of the company is divided into small unit of equal value called as dash. The options are market value, face value, shares, dividend. अब देखिए कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल है, जो भी पूरा पैसा है, उसका अगर हम छोटा सा एक भाग ले लें, टोटल कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट, तो उसे क्या कहेंगे, बट ऑब्वियस दैट इज कॉल्ड एज शेयर. एंड द डेफिनेशन ऑफ द शेयर दैट ऑल्सो गोज लाइक शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो वो एक छोटा सा भाग है कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का. 480 मार्क्स आउट ऑफ 800 इज डैश परसेंटेज. देखिए एक किसी को तो भी 480 मार्क्स मिले आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 800, तो उसका परसेंट कितना होगा, सिंपल है 480 अपॉन 800 इंटू 100 करेंगे. सो सॉल्व दिस ऑन योर कैलसी, यू विल गेट द आंसर 60%. I hope you will get 800 on 800 in this particular exam. We go to the next one. The charge payable by the borrower to the lender for use of the money is dash. अब कोई भी फ्री में तो किसी को कोई भी पैसा नहीं देगा. अगर कोई किसी को कर्जे के तौर पे पैसा देता है तो उसके बदले में उससे वो पैसा प्लस कुछ तो भी लेता है. ये जो एक्स्ट्रा का जो लिया जाता है उसे कहा जाता है ब्याज, या वी कॉल इट एज इंटरेस्ट. नेक्स्ट, द सम बोरोड इज कॉल्ड एज डैश. जो पैसा किसी से उधार पे लिया जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहा जाता है प्रिंसिपल. और देखिए जो कीमत ली है उसके साथ अगर ब्याज ऐड कर दे तो वी गेट अमाउंट. गो टू द नेक्स्ट वन. द LCM ऑफ 15 and 12 इज, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वर्क कर लेते. LCM निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इनके कॉमन फैक्टर्स पहले निकालेंगे. आपको पता होना चाहिए 15 और 12 किसके टेबल में आता है, तो 3 के. 3 5 15, 3 4 12. अभी ये फर्दर किसी और के टेबल में दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती है. तो LCM निकालते समय आपने क्या करना है, जो कॉमन है उसको जो अनकॉमन फैक्टर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो 3 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज़ 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 60. वी गो टू द नेक्स्ट वन. HCF ऑफ 48 64 इज डैश. वापस हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. 48 दिया हुआ है और 64 दिया हुआ है. आपको अगर 16 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट 16 को इससे डिवाइड कर सकते हो. तो 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64.
अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता है तो आप 2 2 2 इस तरीके से कर लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वही HCF के लिए लिए जाते। यहाँ की जो अनकॉमन फैक्टर्स है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपने 2 2 2 2 लिया होगा तो उनको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो भी आपको 16 ही आएगा। मैंने डायरेक्टली 16 से किया हुआ है, तो आंसर विल बी 16। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज देयर डैश। तो LCM ऑफ टू प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके फैक्टर्स 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ होता है। तो उसका अगर LCM निकालना है तो जो भी हमको प्राइम नंबर्स दिए होंगे उनका अगर प्रोडक्ट निकाल लेते तो वही उसका LCM होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द स्पैन ऑफ पेमेंट इज अनसर्टेन इट इज़ डैश एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल पे जो हम सम रिपे करते हैं, जिसका पेमेंट करते हैं, उसे कहा जाता है एन्युटी। तो अगर उसका स्पैन जो है वो आपको आपने तय नहीं किया हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? बट ऑब्वियस सर्टेन तो नहीं कहेंगे। परपीचुइटी का मतलब होता है हमेशा, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, तो वो भी नहीं है। एन्युटी ड्यू तो नहीं है। कंटिंजेंट, यस द आंसर इज कंटिंजेंट। स्पेलिंग के पास देखिए, कंटिंजेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो अनसर्टन है, विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट, द स्कीम इन्वेस्ट इन बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट इज डैश स्कीम। अब वो स्कीम जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं इक्विटी स्कीम। जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो इक्विटी और डेट दोनों में कंबाइन किया जाता है उसे हम कहेंगे हाइब्रिड स्कीम। नेक्स्ट, 10 raised to the power 7 into 10 raised to the power 5 is equals to 10 raised to the power dash। अब देखिए इन दोनों का बेस तो सेम है, तो 10 raised to the power 7 इंटू जब 10 raised to the power 5 करेंगे तो हमें क्या करना है? उसके जो एक्सपोनेंट है या जो इंडाइसिस है उनको ऐड करना रहेगा। तो 7 + 5 gives us 12, so the answer will be 10 raised to 12। We go to the next one. If A upon B is equals to C upon D, then AD is equals to dash। Simple, we give a cross multiplication। AD is equals to क्या हो जाएगा? BC। देखिए इक्वल टू साइन है, इसीलिए यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था वो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट, 6:15 इज द सेम एज 2:dash। अब 6:15 इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, बट जो इजी वे है उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6/15 इज इक्वल्स टू 2/x। वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए। 6x इज इक्वल्स टू 30, so x is equals to 30 divided with 6, that is 5, so this is the right option। Next, cost price plus profit is equals to dash। The options that are given are dividend, total cost, selling price, annuity। खरीदी कीमत में अगर नफ़ा ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? बट ऑब्वियस सेलिंग प्राइस। बेचा इसीलिए जाता है ताकि उस पर कुछ फ़ायदा मिल सके उस ट्रांजैक्शन में। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वी गेट सेलिंग प्राइस। हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर के और MCQs लेके हमारे सेकंड पार्ट पे ज़रूर मिलेंगे। टिल देन, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।